नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं कि आधुनिक इतिहास में औपनिवेशिक काल के प्रमुख कृषक संघर्ष। इस टॉपिक पर 2 वीडियो आप देख चुके हैं। ये आज इस टॉपिक पर अंतिम वीडियो होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से विविध प्रकार से प्रश्न आते हैं। इसके बाद हम प्रश्न भी आपसे सॉल्व करवाएंगे। लेकिन इसके पहले जो हमारे इस चैनल पर नए व्यूअर होंगे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ऑल पर प्रेस करिएगा ताकि कोई भी सूचना हो सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे। लाइक, कमेंट, शेयर करना नहीं भूलेंगे। आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक है। इसमें प्रमुख संघर्ष एक बारदौली संघर्ष या बारदौली सत्याग्रह है। अब प्रश्न उठता है, यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे कि कई किसान संघर्ष दे देंगे, उनका कूट मिलाना होगा, क्रम विन्यास मिलाना होगा, कौन पहले कौन बाद। फिर स्वतंत्र रूप से भी पूछ लिया जाता है कि बारदौली संघर्ष कब और कहाँ हुआ। जैसे आप जानते हैं बारदौली संघर्ष 1928 में हुआ। 1928 का दौर देखें तो 1928 का दौर देख रहे हैं तो 1927 में साइमन कमीशन भारत आया हुआ था। साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था। इसके पहले 1926 में गुजरात में और तरह की परिस्थितियां बदल चुकी थी। उन परिस्थिति बदलने के चक्कर में फसल की कीमत कम हो गई थी और 1926 में ही राजस्व बढ़ाकर राजस्व में 20% की वृद्धि कर दी गई थी। बगावत का कारण यह है। आइए हम आगे चर्चा करते हैं। बारदौली सत्याग्रह जो हुआ 1928 में, स्थान बारदौली, सूरत जिले के बारदौली तबका, गुजरात में है। समय 1928 आप देखें हैं। कारणों में देखें, फसल की कीमत में निरंतर गिरावट या फसल की कीमत में कमी तथा प्रांतीय सरकार द्वारा राजस्व की दर में 22% की वृद्धि। ध्यान रखिएगा, राजस्व की दर में 22% की वृद्धि हुई। ठीक है, 22% की वृद्धि हुई। फसल की कीमत कम हो रही थी। फसल किस चीज की थी पूछा जाता है। कौन सी फसल थी जिसके फसल नष्ट हुई थी? तो कपास की फसल थी, नष्ट हुई थी। ध्यान देने की जरूरत है। तो इस विद्रोह का या इस सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपसे पूछा जाता है खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब प्रश्न उठता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब और किसने दी? कब और किसने दी? ध्यान देने की जरूरत है। फरवरी 1926 की घटना है। फरवरी 1926 की घटना है। गुजरात की महिलाओं ने या इस क्षेत्र की महिलाओं ने या इस क्षेत्र की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। ध्यान रखेंगे, यहाँ थोड़ा क्रिटिकल प्रश्न बनेगा। वैसे प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो यह उपाधि महिलाओं द्वारा दी गई, लेकिन महिलाओं की तरफ से किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। प्रश्न का स्वरूप जैसे रहे वैसे आप देख लीजिएगा। हम प्रश्न इस पर बनाएंगे, बातें और स्पष्ट कर देंगे। आप देख रहे हैं कि इनके नेतृत्वकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इसी दौरान बारदौली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। हमने आपसे बताया। और ध्यान देने की जरूरत है, जैसे विविध आंदोलनों के दौरान कुछ उपाधियों का त्याग किया गया, वायसराय की कार्यकारी परिषद से भी इस्तीफा दी गई। ठीक उसी प्रकार से के.एम. मुंशी तथा लालजी नारंगी ने आंदोलन के समर्थन में बंबई विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। किसने दिया था? के.एम. मुंशी तथा लालजी नारंगी ने त्यागपत्र दिया था। कहाँ से? बंबई विधानसभा की सदस्यता से। फिर इस पर कमीशन भी गठित किया गया, समितियां भी बनी और उस समिति के आधार पर ब्लूमफील्ड एवं मैक्सवेल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। ध्यान देंगे, आयोग का गठन किया गया और इस आयोग की सिफारिश पर दर घटाकर, जो यहाँ लगान की दर 22% थी, उससे घटाकर 6.03% कर दिया गया। जब 6.03% कर दिया गया तो जाहिर सी बात है आंदोलन
स्थगित कर दिया गया। जो बढ़ी हुई राजस्व लागत थी, लगान की दर थी, उसको घटाकर 6.03% कर दिया गया। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे, थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ से बनता है कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ? बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ। किस जगह पर? बारदौली। बारदौली किस जिले में है? गुजरात, सूरत है। सूरत जिले में बारदौली एक तालुका है जो गुजरात प्रांत में है। अब प्रश्न फिर यही अगला होगा कि कौन सी फसल नष्ट हुई थी? तो कपास की फसल नष्ट हुई थी। तो ये प्रश्न कहीं बना हुआ है। फिर उसके बाद प्रश्न उठता है कि महिलाओं को वल्लभ भाई पटेल को किसने कैसे उपाधि दी थी? तो महिलाओं ने दिया था, महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी जी ने दिया था। फिर यहाँ जो कमीशन गठित हुआ था ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल की अध्यक्षता में, तो इनकी सिफारिश के आधार पर जो राजस्व की दर 22% थी उसको घटाकर 6.03% कर दिया गया और ये आंदोलन स्थगित कर दिया गया। फिर इसके बाद देखते हैं अगला आंदोलन है तेभागा आंदोलन 1946, बंगाल। स्थान कहाँ है? बंगाल। कब हुआ? 1946 में। कैसा है? तेभागा। जैसे आप देख रहे हैं तेभागा, ते माने 3, भागा मीन्स भाग। तो यहाँ हिस्सेदारी, बटाईदारी को लेके यहाँ आंदोलन था। किसानों और बटाईदारों और जमींदारों के बीच आंदोलन था। अब देखें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, दूसरी विश्व युद्ध के बाद वो यह आंदोलन हुआ, तो जाहिर सी बात है यह आंदोलन वामपंथ की विचारधारा से प्रभावित रहा होगा। इस पर मेंस की बात होगी तो हम दूसरी तरह से बात करेंगे। तो देखा जाए तो इसी पर एक फ्लाइड कमीशन की सिफारिश के आधार पर भूस्वामियों की उपज का 1/3 भाग देने की मांग की गई। 1/3 भाग भूस्वामियों को और शेष भाग जो है किसानों के पास रहनी चाहिए। तेभागा। पहले क्या होता था? ज्यादातर राजस्व 2/3 हिस्सा जो है जमींदार लेता था और 1/3 हिस्सा जो है किसानों को देते थे। अब इसका उल्टा हो गया। तो इसमें किसके किसके बीच हुआ था आंदोलन? बटाईदारों तथा भूस्वामियों के बीच आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? कंपाराम एवं भवन सिंह थे। ठीक है। फिर अगला आंदोलन है तेलंगाना में एक आंदोलन हुआ जो 1946 से 1951 के बीच। तेलंगाना उस समय आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। हम आंध्र प्रदेश ही देखेंगे। देखा जाए तो 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा आंदोलन किसान संघर्ष रहा, जो 1946 से लेकर 1951 तक चला। यहाँ भी लिखा भी गया है सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान संघर्ष था। कारण क्या था? इस संघर्ष के पीछे कारण क्या था? कम कीमत पर अनाज खरीद और जमींदारों एवं साहूकारों द्वारा शोषण की नीति। कम कीमत पर अनाज खरीदते थे, जमींदारों और साहूकारों द्वारा शोषण किया जाता था और ये तो लंबे समय का कारण रहा। और तात्कालिक एक कारण रहा, एक कामरेड मतलब वामपंथी थे, कम्युनिस्ट नेता थे जो कमरैया थे, पुलिस द्वारा इनकी हत्या कर दी गई और इनकी हत्या से चिंगारी आंदोलन की बढ़ चली। और ध्यान देने की जरूरत है, यह आंदोलन चलता ही रहा। उसी समय देश आज़ाद हो गया और आज़ादी के बाद आंदोलन स्वतः स्थगित कर दिया गया। आइए देखते हैं एक और आंदोलन गठित हुआ, किसान संघर्ष हुआ था, जिसे आप बाकास्त किसान संघर्ष कहते हैं। बाकास्त 2 शब्दों से, बा मीन्स कायदे या नियम से, कास्त मीन्स खेती। 2 शब्दों के योग से मिलकर बना है। जैसे आप जानते हैं उन दिनों बिहार में खेती करने की 3 पद्धति थी। ये एक 3 प्रकार की भूमि थी, एक बाकास्त भूमि, दूसरी रैयत भूमि, तीसरी जिस्ती भूमि। तो बाकास्त भूमि जो थी वो नियमित भूमि नहीं थी। इस पर एक सटीक नियम नहीं था कि हरदम इसके नियम बदलते रहते थे। हरदम बटाईदारों को अलग अलग बटाईदारों को जमीन दी जाती थी और अलग अलग समय पर अलग अलग राजस्व दर वसूली जाती थी। और दूसरी जो रैयत भूमि है, रैयत भूमि का मतलब किसानों की भूमि, और जिस्ती भूमि का मतलब जमींदारों की भूमि, जिस पर जमींदार लोग अपनी खेती करवाते थे। तो डिस्प्यूट किस पर था? बाकास्त भूमि पर। अब ध्यान देने की जरूरत है, इसमें नियम विरुद्ध होता था कि जो यहाँ के किसान थे ये संघर्षरत थे कि आप राजस्व दर निश्चित कर लीजिए। इस बात को लेकर यहाँ आंदोलन चला था। तो यहाँ पूछा क्या जाएगा, बाकास्त किसान संघर्ष कहाँ? बिहार में।
तो और क्या पूछा जाएगा, इनकी क्रोनोलॉजी पूछी जाएगी, क्रम विन्यास पूछा जाएगा। शेष बातें हम बीच बीच में करते ही रहे हैं। इसके बाद अभी इस पर एक 10-20 प्रश्न हम बनाएंगे जो प्रायः प्रश्न आए हैं या आने की संभावना रहती है, ताकि आपको किसान संघर्ष के टॉपिक से सारे प्रश्न हो जाएं। अब ध्यान देने की जरूरत है, आप देख रहे हैं कि जो 20वीं सदी का आंदोलन था, जैसे हमने पीछे भी चर्चा किया, 20वीं सदी का आंदोलन और 20वीं सदी के जो किसान आंदोलन थे, उन आंदोलनों में संगठन भी बनने लगे, प्रांतीय किसान सभाओं का गठन किया जाने लगा, जैसे अवध किसान सभा, ठीक है, फिर बिहार किसान सभा, फिर 1928 में आंध्र किसान सभा। तो यहाँ पूछा जाएगा 1927 में बिहार किसान सभा का गठन हुआ, जिसके संस्थापक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, और 1928 में आंध्र किसान सभा, जिसके संस्थापक थे एन जी रंगा। लेकिन ध्यान देने की जरूरत है, समस्त किसान सभाओं को मिलाकर एक 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा, ये खूब पूछा जाता है, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे, या अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। इस प्रकार से प्रश्न यहाँ से निश्चित ही कई बार बने हैं, फिर बनने की संभावना है। जैसे आपने देखा 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया, और इसका पहला सम्मेलन लखनऊ में बुलाया गया 1936 में, और उस समय इसके अध्यक्ष, उस सम्मेलन के ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, और सचिव इसके थे एन जी रंगा साहब। ध्यान देंगे। इस प्रकार से प्रमुख किसान संघर्ष आपने देखा। इसके बाद अब आप जनजातीय संघर्ष देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को देखें, लाभान्वित हों। नमस्कार, धन्यवाद।